आप देख रहे हैं पीर पंजाब स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त जो फ़िज़ा और जो माहौल चल रहा है इन्वायरमेंट में, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहे डेंगू की बात करें या चिकनगुनिया की। यहाँ लोगों के इल्ज़ामात हैं जम्मू के अंदर कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा। पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं लोगों, सबसे पहले लोगों के इल्ज़ामात और सवालात पे हम जवाब लेना चाहेंगे कि लोगों का ये मानना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तभी लोगों को ये बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं। सर, जो एलिगेशन है वो तो लगती रहती है। जब आप काम करोगे तो मतलब आप, मुझे कोई मेरे गुरु थे, मुझे बोलते थे कि जब आप कोई कुछ काम करते हो ना और थोड़ा ऐसा काम करते हो जो हटके हो तो ज़्यादा एलिगेशन लगती है आप पे। तो आपको उस वक्त ज़्यादा हिम्मत रखनी होती है और ज़्यादा काम करना होता है। अगर उस वक्त आपने अपनी हिम्मत छोड़ दी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है जो पीरियडिक सीजनल जो डिजीज़ की बातें आप कर रहे हैं, जो हमेशा से हर कंट्री में, हर स्टेट में आती रहीं और कई बार ये 2 साल के बाद, कई बार 4 साल के बाद आती हैं और ये एक नॉर्मल फिनोमेना होती है और इसको आप रोक नहीं सकते। और जो रोकने के तरीके हैं उसके लिए हम जो आईसी एक्टिविटीज़ जो हम बोलते हैं, जो अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, जो लोगों का बिहेवियर चेंज करना होता है, वो लगातार चलता रहता है। उसमें स्कूलों में जो लेक्चर्स, कॉलेजेस में जो लेक्चर्स, जैसे आपका मीडिया है वहाँ पर कोई ऐड आ गई तो वो चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ, कोई ना कोई बीमारी, अभी हमने कोविड से निकले हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन अब अगर कोई एक कंट्री पूरे वर्ल्ड में जीत के बाहर निकली है तो वो इंडिया ही थी। तो मुझे लगता है कि एलिगेशन ये भी लगती है कि डॉक्टरों ने काम नहीं किया, बट मुझे मालूम है जब कोविड था, मैं मेडिकल स्टूडेंट था रामबन में, मैं 6 महीने के बाद घर में आया था जब वेव फर्स्ट थी। जब वेव सेकंड थी, मैं मेडिकल स्टूडेंट सांबा में था, मैं 2 महीने के बाद घर में आया था। मैंने ना बीवी का फेस देखा था, ना बच्चों का फेस देखा था। जितनी एक इंसान से मेहनत हो सकती थी उससे ज़्यादा हम करते थे। उसके बाद भी कोई एलिगेशन लगती है तो मुझे लगता है कि हमें उसे वेलकम करना चाहिए और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई भी ऑफिसर हो। सर, कारण क्या रहता है इस वक्त? अगर देखा जाए जम्मू में काफ़ी केस जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या आप तक वो पूरा डाटा पहुंच रहा है और लोगों को किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए? कारण सर इसका यही है, जो आजकल जो सीज़न है, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारी ह्यूमिडिटी है, वो एडिस जो मॉस्किटो है वो उसको पूरा फेवर करता है। एक जो सीज़न है वो उसी का है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भी इंसान, अगर जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अपने घरों की सफाई नहीं रखूँगा, वो जो 5-6 पॉइंट्स जो मैं सबको बताता रहता हूँ, अगर मैं भी नहीं करूँगा, मैं अपने घर में 7 दिन तक किसी जगह पानी को साफ़ नहीं करूँगा तो वहाँ डेंगू का जो वायरस है वो बिल्कुल डेवलप करेगा, वहाँ मॉस्किटो बनेगा और मेरे को डेंगू होके रहेगा। कोई बचा नहीं सकता मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई। मुझे मालूम था कि अगर किसी जगह 7 दिन पानी इकट्ठा रहता है, अगर मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, फ्लावर की ट्रे को चेंज नहीं करूँगा, या मेरा वाटर टैंक जो है छत के ऊपर है, जितनी मर्जी ऊपर है, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे 7 दिन के अंदर अंदर उसको देखना है कि ढक्कन खुला तो नहीं है। अगर खुला है तो वहाँ भी डेंगू वायरस जो है वो लार्वा बनेगा, मॉस्किटो बनेगा और मुझे डेंगू होगा। और इसके साथ साथ कहीं भी अगर मेरे लॉन में कहीं पानी इकट्ठा है, बारिश का मौसम है, पानी इकट्ठा रह सकता है, लेकिन अगर मैंने उसको 7 दिन रहने दिया तो वहाँ भी डेंगू का लार्वा बन जाएगा। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर 7 दिन पानी इकट्ठा रह सकता है, वो मेरे अगर घर में कहीं ऐसी कोई जगह है तो मुझे उसको देखना होगा और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना होगा। और उसके बाद भी अगर मेरे को कोई वहम है तो मैं जैसे पहले कर चुका हूँ कि 104 एक हमारा नंबर है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, वो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है। वो उसमें पूरी जानकारी ले सकता है और अगर उसको लगता है कि कोई केस डेंगू पॉजिटिव आया है, पहले तो वो हमें मालूम चल जाएगा। कोई भी केस डेंगू पॉजिटिव आएगा वो हमारे पोर्टल पे आ जाएगा, वो लैब हमें पोर्टल पे लैब वो हमें उसी दिन पता चल जाएगा। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी दिन वो टीम जो है, स्प्रे की टीम जो है, वो उस घर में जाए, उस लार्वा को ढूंढे और वहाँ पर जितना भी मॉस्किटो वगैरह है वहाँ पर उसको स्प्रे करे। और अगर ज़्यादा केसेस हैं, सपोज उसके ज़्यादा केसेस हैं, तो एर्जाइनिक वाले जितने भी कर रहे हैं उन सबको स्प्रे करें और उसके बाद हो सके तो फॉगिंग भी कर दें। क्योंकि मैंने देखा है लोग कहते हैं कि यार धुआं भी होना चाहिए,
एक साइकोलॉजी से बन गया है कि यार थोड़ा धुआं होगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जबकि ज़्यादा इफेक्ट जो है वो स्प्रे का है, क्योंकि स्प्रे आप बिल्कुल घर के अंदर जाके कर सकते हो आप, और जो लार्वा जहाँ बन रहा है उस साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप, और फिर फर्दर जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम दोनों चीज़ें कोशिश करते हैं कि चलती रहें, कि स्प्रे तो होनी चाहिए, वो तो करनी है कि बचना तो उसी से है, साथ में अगर केसेस ज़्यादा कहीं नज़र आ रहे हैं तो वहाँ हमें फॉगिंग भी करनी चाहिए। लेकिन कई जगह जैसे लोगों की डिमांड्स होती है, कुछ स्कूल हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, हमें फ़ोन आते हैं कि सर हमें फॉगिंग ही करवानी है। मैं जितना मर्जी उनको समझा लूँ वो फिर वहीं पर आ जाते हैं, नहीं सर जब तक धुआं नहीं लगेगा तो तब तक हम बचेंगे नहीं, जबकि उनको डेंगू कोई केस नहीं है, ना उनके एरिया में है ना उनके घर में है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर हो जाएगा मेरे एरिया में फॉगिंग हो जाएगी तो मुझे डेंगू नहीं होगा। मेरे भाई साहब वो डेंगू कहाँ से आएगा, वो एरिया में डेंगू आना ही नहीं है। डेंगू वायरस जब भी आना वो आपके घर से आना है। जो घर में आप अपना जो पानी जो है इकट्ठा 7 दिन में हुआ पड़ा हुआ है, जिसको आप साफ नहीं कर रहे हो, वो तो वहाँ से आना है, वहीं से आपके घर में आना है। पहले एक मेंबर को होगा, फिर दूसरे मेंबर को होगा, उसके बाद बाकी मोहल्ले में जो फैल सकता है। तो वहाँ पर फॉगिंग करने की, स्प्रे करने की ज़रूरत कम है। लेकिन जहाँ पर ये केसेस निकल रहे हैं उस घर को साफ़ करने की, उस घर में स्प्रे करने की, एडजाइनिंग घर में स्प्रे करने की, और उस एरिया में फॉगिंग करने की बहुत ज़रूरी है, ताकि उस एपिडेमिक को हम रोक पाएँ। और उसके लिए आई थिंक जो है हम लोग काम कर रहे हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, और जो म्यूनसिपलिटी जो है वो उनको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। यानी डॉक्टर साहब कहने का मकसद ये है कि इसका इंक्यूबेशन टाइम जो है 7 दिन है लार्वा का, मतलब 7 दिन तक अगर आप इसको नहीं छेड़ते तो ये इसका मॉस्किटो बन जाता है लार्वा का, और वहीं रुकना होता है। जब एक बार मॉस्किटो बन गया तो फिर तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा फिर कुछ केसेस निकल आएंगे, और फिर उसके बाद जो केसेस निकलेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से रोकना है। फिर हमारा काम रह जाता है कि 4 केसेस हम 8 ना बन जाएँ, कि बहुत जल्दी फैलता है। पिछली बार सर जो लार्वा से जब ये फर्टाइल हो जाता है, जब ये मॉस्किटो बनता है, क्या वो मॉस्किटो भी अपनी जनरेशन को जनरेट करता है, या हर एक मच्छर जो है वो लार्वा से ही बनता है? नहीं सर, जितना भी वो मच्छर बनता है वो लार्वा से बनता है। वो नेचुरली वो अंडे देगा, वो अंडे से होंगे, और जो उसके अंडे होते हैं वो किसी जगह भी जो है सुरक्षित रहते हैं। अगर बीच में कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो सुरक्षित रहते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, आपने देखा होगा कि बर्फ़ पड़ती है, मौसम ठंडा हो जाता है। अगर वैसे ही मौसम रहेगा तो डेंगू खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा है कि जो जैसे अभी दोबारा गर्मी से हुआ तो डेंगू के केसेस दोबारा बढ़ना शुरू कर देंगे। तो लार्वा बनने के बाद क्या होता है कि जब कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे मैं हूँ, मुझे डेंगू हो गया, तो फिर मेरे से जो बच्चे मुझे काटेगा वो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और फिर केसेस वो सारे स्प्रेड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस एरिया को इन्वॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं होने दिया। इस बार हमने जिस घर में एक केस हो गया वहीं पर उसको दबा लिया, और 1 या 2 हो गए तो ठीक है, नहीं तो उस घर से हमने बाहर नहीं जाने दिए, क्योंकि वहाँ पर हमने अच्छी तरह से उसको हैंडल किया। पूरा हमने लार्वा जो से घर में था डिस्ट्राय किया, उसको पूरा एजुकेट किया कि ये जो आपको हुआ क्यों हुआ है, और अगली बार आपने ऐसे अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी फैमिली को डेंगू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ही जो है एक एजुकेशन जो है वो लोगों को देने की ज़रूरत होती है, जो समय समय पर स्कूल कॉलेजेस में चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जितनी मेहनत इस बार हम लोगों ने की थी, हमें एक्सपेक्टेशन से नहीं थी कि इतने केसेस आ जाएंगे। हाँ, एपिडेमिक नहीं हुआ एक जगह में, उसमें हम कामयाब हुए जैसे पिछली बार हो गया था। हाँ। इस बार केसेस निकले जरूर घरों से। तो मुझे लग रहा है कि हमें लोगों को, अब मैं ये बोलूँगा कि लोगों को मैं अकाउंटेबल तो लोग लाइक नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमें लोगों को अगली बार और एजुकेट करना पड़ेगा। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम लोगों को पूरा साल गाइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमारे लोग 2-3 महीने पहले से गाइड हमसे नहीं हो पा रहे, लोगों को समझ नहीं आ पा रही, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का और उनका जो समझने का जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं फिर उसमें गैप है। फिर अदरवाइज अगर गैप नहीं है तो क्यों नहीं हम कर पा रहे। जब मुझे मालूम है कि अगर मैं अपने घर में पानी इकट्ठा होने दूंगा तो मुझे डेंगू हो सकता है, तो मैं उसके बाद भी अगर पूरी तरह से प्रॉपर उसको साफ नहीं कर रहा, फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो नॉलेज मुझे मिल रहा है उसमें कोई गैप हो सकता है। तो मैं तो ये बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इस डेंगू बीमारी का जो बाकी जो बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़ हैं उनके लिए क्यों ना पूरे साल ही मैं कहता हूँ स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए जाएँ और बच्चों को पूरा अवेयर किया जाए, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे और हम इस बीमारी से जो है, जो एक ऐसी बीमारी है जिससे डरने की ज़रूरत तो नहीं है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है। इसमें सिंपल आपने टेस्ट करवाना है, अगर आपको पॉजिटिव निकलता है तो रेस्ट करना है 4-5 दिन के लिए, आपने उस समय काम नहीं करना है। जब जो बंदा उस समय काम करता है वो उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी,
तो वो थोड़ा सा उसमें जा सकता है। जहाँ उसको कोई भी डिजीज़ अगर है उस वक्त, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। अगर वो उन बीमारियों को कंट्रोल में नहीं रखेगा तो कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो जाएंगी। तो थोड़ी बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। अगर मलेरिया हो जाता है तो उसमें रेस्ट करना है, 3-4 दिन रेस्ट करना है। जब वो ठीक हो जाए बुखार वगैरह, इसमें दवाई भी सिर्फ हम बोलते हैं क्रोसिन लो। अब कोई हम दवाई ज़्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स खाओगे तो प्लेटलेट्स और कम हो जाएंगी आपकी। तो रेस्ट ही सब कुछ है। रेस्ट, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, अच्छा खाना, यही बोलते हैं हम लोगों को। तो ये 4-5 दिन के बाद ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। बाज़ लोगों की ये रहते ये हैं कि जिस्म में दर्द होता है, कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और पूरा शरीर जो है दर्द करना शुरू हो जाता है। इसके लिए वो पैरास्टामोल वगैरह लोग लेते हैं। और इसके साथ क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए और किस तरह से लिक्विड्स, आपने कहा लिक्विड्स में क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए और खाने पीने में किन चीज़ों से परहेज़ रखनी चाहिए? बेसिकली देखा जाए सर तो सर जो डाइट का है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप पपीता खाओगे तो मतलब ठीक रहोगे। कुछ बकरी का दूध वगैरह बोलते हैं। कुछ मिथ्स हैं लोगों में, मैं तो मिथ्स बोलूँगा कि साइंटिफिकली ऐसी कोई भी चीज़ प्रूव नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम सिट्रस फ्रूट्स लेंगे हम, जिसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। विटामिन सी इज़ वेरी गुड ऑक्सीडेंट। और मल्टीपल जो सैलड्स या फ्रूट्स हम बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि उसमें विटामिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और विटामिन भी जो होते हैं काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जब हम अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएगा। यानी इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी कोई डिजीज़ है, सपोज जैसे डायबिटीज़ है, उसमें हमारा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो हमारी वहाँ पर ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। इसके साथ देखा जाए सर, प्लेटलेट्स के साथ WBC लोगों के कम हो जाते हैं और CRP जो है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन की ज़रूरत रहती है साथ में? बाज़ लोग कहते हैं कि विटामिन C वगैरह ले लेना चाहिए। नहीं सर, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है। अभी तक वैक्सीन जो है हम डेवलप नहीं कर पाए। हाँ, बड़ी जल्दी हो जाएगी लेकिन अभी तक हम नहीं कर पाए। इसलिए हमें सिर्फ अपना जो खाना है, खान पीन वो ठीक रखना है। सिंपल खाना खाना है, ज़्यादा मसाले मिर्च मसाला खाना मत खाइए। प्रॉपर रेस्ट करिए, क्योंकि आप जब रेस्ट करते हो तो जितना सिंपल खाना खाते हो इतना अच्छा रहता है। जो हमारा इंडियन फूड है उससे अच्छा खाना कुछ नहीं है। बैलेंस डाइट है, सीजनल फूड, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल ही आपने सैलड लेना है और पानी ज़्यादा पीना है और आस्ता आस्ता पीते रहना है। 3-4 दिन रेस्ट करना है, काम पे नहीं जाना है और टेस्ट जरूर करवाना है और डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको भी जरूर लेना है। और उसके बाद भी अगर आपको परेशानी वगैरह नज़र आए तो हमारे पास जो नंबर है 104 नंबर जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, उस पर फ़ोन करके 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उस पर काउंसलिंग भी ले लीजिए अपनी। अगर वहाँ भी आपको नहीं लग रहा है तो आप हॉस्पिटल में आके, आज कल हर हॉस्पिटल में काउंसलर होता है, तो उनसे काउंसलिंग जरूर लीजिए। डॉक्टर की एडवाइस भी लीजिए, काउंसलर से काउंसलिंग भी लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पैनिकी है जो लोगों को ज़्यादा हो रही है, आप इससे बच जाओगे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अगली बार जो अगला सीज़न आएगा, लोगों को थोड़ा अवेयरनेस जो है वो जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जैसे इस बार भी हमने बड़ी जल्दी स्टार्ट की थी, 3 महीने। हमें लगा कि मुझे ज़्यादा 6 महीने पहले कर देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे हर बच्चे को, घर वाले को ये पता हो कि जो डेंगू का जो लार्वा है वो मेरे घर में ही ग्रो होता है और कुछ चीज़ों पे मैं अपनी नज़र रखूँ। डॉक्टर साहब, जैसे लार्वा घर में ग्रो हो रहा है तो बाशिंदगान जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि अपना डिफेंस करने के लिए अगर एक अगर हॉटस्पॉट बनता है तो पूरा एरिया ही नहीं बल्कि पूरा इलाका या पूरा प्रोविंस उस जद में आ जाता है। क्या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कानून को कि हर इंसान ज़्यादा ध्यान दे सफाई में? आई थिंक आज का सबसे अच्छा सवाल मुझे अच्छा लगा, जो मैं खुद सवाल करता हूँ, आप मुझसे आपने किया है कि बाइलॉस क्यों नहीं है। जितनी भी स्टेट्स जो थी वो डेंगू को जो ओवरकम कर पाई, उन्होंने बहुत कुछ किया। स्प्रे फॉगिंग जिस स्टेजेस हम चल रहे हैं, आईसी एक्टिविटीज सब कुछ किया, लेकिन एक चीज़ नहीं की, बाइलॉस नहीं बनाए। लोगों को पनिशमेंट के लिए जो है वो कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाया। और अगर बनाने की कोशिश भी की तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई कि एक तरफ तो बेचारे लोग बीमार होंगे, दूसरा आप उनको फाइन करोगे। तो अभी मेरा एक इंटरव्यू FM वालों ने लिया था, उसमें भी मुझे ये सवाल किया था कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है अब आप लोगों को चलान करने वाले हो, अब लोगों को फ़ाइन करने वाले हो। एक तरफ तो बेचारा वो डेंगू से सफ़र कर रहा है, दूसरा आप उसको फ़ाइन करोगे। बट मैंने जब वो इंटरव्यू दिया, जब उनको पूरा मैंने समझाया, फिर उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर मेरे घर में कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो फ्रिज की ट्रे में हो रहा है,
चाहे मेरे टैंक में हो रहा है, चाहे मेरे फ्लावर पॉट्स में हो रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि मैं अपने घर को साफ़ रखूँ। दिवाली पे हम खुद ही, मुझे अभी मालूम है मेरे घर में पूरा पेंट होता था, पूरा सामान धूप में रखते थे, तो अच्छी तरह से देखते थे कि कहीं पानी जमा तो नहीं है। तो ये वही चीज़ें हैं। अगर मैं फ्लावर वगैरह लगाता हूँ, फ्लावर पॉट्स उनकी ट्रेस चेक करता रहूँ, मेरे जो टैंक्स हैं छत के ऊपर हैं, अगर मल्टी स्टोरी भी है, मेरे को चौथी मंजिल पे भी जाना चल के मुझे जाना पड़ेगा, ढक्कन टाइटली बंद करने पड़ेंगे। अपने घर में देखना पड़ेगा। मेरे घर में कूलर आजकल कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विलेजेस में अभी भी कूलर्स हैं। अगर उनमें पानी पड़ा हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, तो वहाँ डेंगू का लार्वा बन सकता है। अगर कोई दुकानें हैं कोई बाज़ार में, पुराने टायर्स पड़े हुए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मैं तो जाता हूँ चलान करूँगा। लेकिन अगर किसी को भी देखते हैं तो वो भी अगर इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वो भी एक सिटीज़न का एक आई थिंक एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो काफ़ी स्टेट्स में बाईलाज बने हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब सीज़न आएगा तो हमारे भी बाईलाज बने होंगे। उन कुछ लोगों को चलान जरूर किए जाएंगे जिनके घरों से डेंगू का लार्वा निकलेगा। उससे क्या होगा, एक सिटीज़न रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर हम 2-4 घरों को चलान कर देंगे जिनके घर में जो है डेंगू लार्वा निकला है, तो मुझे लगता है वो एक तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूसरा जो है बाकी घर जो है बच जाएंगे। सो हर बार जो हमें ये इतना बड़ा एपिडेमिक देखना पड़ता है, ये इतना बड़ा नज़र नहीं आएगा, छोटा सा नज़र आएगा जिसको इजीली टैकल किया जाएगा। तो आपका सवाल आई थिंक मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि मैं तो कोशिश कर रहा था कि कोई मुझसे ऐसा सवाल करे कि क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है कि जिसके घर से लार्वा निकले उसी को हम फाइन करें। बिल्कुल, काफ़ी जो अच्छी हमारी स्टेट्स हैं उनमें बाईलाज बने हुए हैं। दिल्ली में भी बाईलाज बने हुए हैं कि अगर आपके घर से कमरे से कहीं भी हमें लार्वा दिखा, चाहे दुकान कोई है आपके टायर की, तो आपको चलान किया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद तो बीमार हो रहे हो, लेकिन बाकी वालों को भी कर रहे हो। सर, कमियां हर जगह पे होती हैं, चाहे वो इंतज़ामिया हो या आम पब्लिक हो, कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन रहता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो मलेरिया वगैरह डील करते हैं, किस तरह से और मजबूती के साथ इकदामात उठाने चाहिए ताकि ये आने वाले वक्त में इन चीज़ों से छुटकारा मिले? सर, सबसे जो बड़ी बात होगी जो हमारी तरफ से और उनके तरफ से भी, एक तो कोऑर्डिनेशन जो हमारी हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि मैं हेल्थ अफसर हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का हूँ, तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे ही कोलीग्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से एक नेचुरल से हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों की अगर उनको ज़रूरत होती है तो मेरे से मिल जाती हैं, अगर मेरे को है तो मुझे उनसे मिल जाती है। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा रहती है, हेल्थ अफसर की हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारा बिहेवियर चेंज करने की जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसको हम IC एक्टिविटीज़ बोलते हैं, वो हम बेशक जैसे मीडिया में अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये भी एक लोग सुन रहे हैं, रेडियो में भी हम दे रहे हैं कि ऐसा करो। हमारे जो ऑटोज़ हैं 75 आवर्स के ऑटो, वो भी मैसेज दे रहे हैं, भाई अपने घरों में पानी इकट्ठा मत होने दो, मत होने दो, मत होने। पता नहीं जान लोग उसको ध्यान से नहीं सुनते, जब सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि यार मुझे थोड़ी डेंगू होना है। जैसे बड़ी पुरानी कहावत है कि बम उसी के नीचे जो है ब्लास्ट होता है जो ये सोचता है कि मेरे गद्दी के नीचे बम थोड़ी होगा जब गाड़ी बैठा होता है, तो वो तो दूसरी के होगा। तो हर रिस्पॉन्सिबल, एक बार ऐसे हमें बताया गया था कि जब आप बस में बैठो नीचे देखो आप कि कहीं बम तो नहीं है। ये उस तरह की बात ही है कि मुझे लग रहा है कि हमें खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपने घर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि लोगों को बताते रहना, तब तक बताते रहना जब तक वो 100% जो है वो पूरा अवेयर ना हो जाए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम दोनों डिपार्टमेंट मिलके 3 महीने की बजाय 6 महीने पहले हम लोगों को समझाना शुरू कर दें। और हमारी एक टीम भी होती है जिनको अपना ब्रीडिंग चेकर्स बोलते हैं, वो टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की बनी होती है, जगह जगह बनी होती हैं। और वो जहाँ भी हॉट स्पॉट्स बनने की टेंडेंसी होती है वो हर जगह जाते हैं, वो देखते रहते हैं कि लार्वा तो नहीं है। जहाँ उनको लार्वा मिलता है वो पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बोलोगे कि जितने भी घर हैं एक एक घर को जो है वो हेल्थ वर्कर जो चेक करे, मुझे लग रहा है कि दिस इज आस्किंग टू मच फ्रॉम ए पर्सन और फ्रॉम ए डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं हमें खुद भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है जब लोगों को पूरा समझ आएगा और लोगों को ये भी मालूम चलेगा, यार इस बार मैंने सुना है कि अगली बार अगर मैं अपने घर में लार्वा डेवलप होने दूंगा, जब मेरे घर से लार्वा मिल गया तो मेरे को फाइन होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। थोड़ी सी पनिशमेंट कई बार इंसान को जो है वो अच्छा बना देती है। थोड़ी सी जैसे रजिस्टर थोड़े से लोगों के जो जैसे आजकल ही आपने देखा होगा कि फॉगिंग कम हो रही है, स्प्रे कम हो रही है, तो हम लोग भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको बेनिफिट होता है नहीं होता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बिलीफ जरूर होता है, रिलीफ जरूर मिलता है कि हाँ जी अब फॉगिंग शुरू हो गई है।
जबकि देखा जाए तो वो फॉल्स सेंस है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपने अपने घर में जब स्प्रे नहीं करोगे, जब लार्वा को चेक नहीं करोगे, तब तक आपको डेंगू से बच नहीं सकते। लेकिन कहीं साइकोलॉजिकल एक मैसेज जो है सोसाइटी में, नहीं जी म्यूनसिपलिटी को देखो आप भी हर जगह धुआं ही धुआं, हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अच्छी बात नहीं है। मेडिकली साइंटिफिकली मैं इसको कभी बिल्कुल एनकरेज नहीं करूँगा। वो एक टेम्प्रेरी रिलीफ है, साइकोलॉजिकल रिलीफ है। असलियत यही है कि मुझे अपने घर की सफाई करनी होगी, मैं नहीं करूँगा तो मुझे चलान होगा, मुझे फाइन होगा। और हमें भी दोनों डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है चाहे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है, लोगों को पूरा अवेयर करना चाहिए, 100% अवेयर करना चाहिए। और ये जो हमारी मुहिम है, जो मूवमेंट है जो आपकी है, जो हमारी ये चलती रहनी चाहिए जब तक इस एपिडेमिक को, जिनको हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं या बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं, तो हमें इस पाथ पे, रास्ते पे चलते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ नाज़रीन, आपने सुना कि वाज़िया अल्फाज में डॉक्टर साहब ने कहा है कि डेंगू पैदा होने का, फैलने का क्या कारण है, ये कैसे आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। इसमें हम तमाम सब लोगों का, इंतज़ामिया के साथ साथ हम सब लोगों का एक अहम रोल है। जब तक ना हम अपने घरों में खुद सफाई करेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कोई और आपके हर एक के घर में जाके सफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए सावधान रहिए। ज़रूर इंटरव्यू दूसरे अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मज़ीद जानकारी हासिल हो। मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ। थैंक